नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑटो रिक्शा के फील्ड में आने से पहले आपको क्या सोचना चाहिए, क्या सोच विचार करके आपको ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऑटो रिक्शा खरीदना और चलाना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि 90% लोग जो है ऑटो रिक्शा को फाइनेंस पर खरीदते हैं। फाइनेंस में खरीदने का मतलब ये हुआ कि आप कर्ज पर गाड़ी खरीदते हैं और आपको गाड़ी चलाते हुए इनकम भी करना है और उसका मैनेजमेंट करते हुए आपको कर्ज भी चुकाना है। यही चीज़ आपको प्रॉपर महीना भर महीना दोहराते रहना है और फिर आपकी गाड़ी चलेगी और उसी से आपको कर्ज भी चुका पाएंगे। लेकिन ये प्लानिंग जो है 1 घंटे की नहीं होती है, 1 दिन में भी तय नहीं होती है। ये प्लानिंग आपका पूरा जो है 5-6 साल का टाइम को लेता है। इसीलिए दोस्तों, ऑटो रिक्शा खरीदने से पहले आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, मार्केट का जानकारी होना चाहिए। आपको अपना कमाई का एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट रिजल्ट आपको निकाल लेना चाहिए। उसके बाद ही ऑटो रिक्शा की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑटो रिक्शा को किसी को भाड़े पर देते हैं चलाने के लिए। दोस्तों, मेरा सजेशन ये है कि ऑटो रिक्शा आप भाड़े पर चलाने के लिए देते हैं, दीजिए, लेकिन आप चलाने वाले से यही बोलिए कि आपको प्यार से चलाना है, अच्छा से चलाना है। और आप यदि गाड़ी लेते हैं हमारा, कम से कम इसे 2-3 साल तक आपको रेगुलर चलाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको गाड़ी खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस तरह से आपकी जो है गाड़ी का भी दाम असूला जाएगा, लोन भी आप दे पाएंगे और आपका गाड़ी लेने का प्रोग्राम सफल हो पाएगा। बाद बाकी जो खुद चलाते हैं उसका भी एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, उस काम को छोड़ करके आप ऑटो की तरफ आते हैं। भैया, टाइम टेबल और ऑटो के प्रति प्यार, मतलब चलाने का तजुर्बा, कैसे चलाते हैं, उसका मेंटेनेंस पर ध्यान देना पड़ेगा। सारा चीज़ आपको एकदम टारगेट बना करके सोच समझ के विचार विमर्श करके ही आपको ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए। ऑटो रिक्शा 2023-24 के टाइम में जो आई थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, फ्यूल से चलने वाला एलपीजी ऑटो रिक्शा आई थी। जिन जिन कंपनियों ने एलपीजी ऑटो रिक्शा का मतलब कि निर्माण किया, वो सारे ऑटो रिक्शा 25 के टाइम मतलब 2025 तक में बंद हो चुकी। बंद होने का मुख्य रीज़न क्या था? एलपीजी की कमी, गाड़ी पर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगना, गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब होना। इस तरह से क्या हो रहा था, गाड़ी जो है चलाने से ड्राइवर परेशान हो रहे थे, ओनर को उस पर कुछ बचता नहीं था। उसने क्या किया, गाड़ी को परेशान होकर के उसे रिटर्न जमा करवा दिया बैंक पर। इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप गाड़ी खिंचवा देते हैं या कहीं जमा करवा देते हैं तो आपका क्रेडिट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्रेडिट के साथ साथ आपके जेब पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कहने का मतलब, आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो उस टाइम कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट करते हैं खरीदने के लिए। उसके बाद आप 1.5 साल 2 साल तक उसका ईएमआई चुकाते हैं। लगभग आपकी गाड़ी मान के चलिए 3 लाख की है तो ब्याज के साथ 4,30,000 40,000 जाता है। उसमें से आप आधा पैसा दे चुके होते हैं। उसके बाद जब आप गाड़ी खिंचवा देते हैं तो आपका आर्थिक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसका मानसिक भी नुकसान हो गया। कहने का मतलब, ऑटो रिक्शा जिस खुशी से खरीदे, जिस हुब से खरीदे, वो उस पे प्राप्त नहीं कर पाए। उसका लगभग 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। ना गाड़ी बची, ना उसका क्रेडिट स्कोर बचा, ना उसका इच्छा बचा। तो दोस्तों, इस वीडियो का मेरा मतलब यही मकसद था कि आप यदि किसी भी तरह का ऑटो रिक्शा खरीदते हैं तो आपका प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी ऑटो रिक्शा का लाइफ कम से कम 5 साल तो होता ही है। आप 5 साल के लिए यदि किसी ऑटो रिक्शा पर बंधते हैं तो आपका प्लानिंग कम से कम 1 महीना 1.5 महीना से तो होना ही चाहिए। प्लानिंग करिए, रूट क्लियर करिए, आपका इच्छा मजबूत हो जाए तभी आप ऑटो रिक्शा की तरफ आइए। ऑटो रिक्शा आप कोई भी खरीदिए, बैटरी वाला, फ्यूल वाला, लेकिन भैया प्लानिंग बहुत ज़रूरी है।